हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर जैसे कि देखो, बच्चों की डिमांड भी थी और मैं भी बिल्कुल, मेरा बहुत मन है जीके पढ़ाने का। तो ये एलटी ग्रेड, जीआईसी या कोई भी अगर आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके की क्लास आज हमारी फर्स्ट क्लास है। हालांकि हिंदी साहित्य और व्याकरण की क्लास हमारी चलती है, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, है ना। जो बच्चे पुराने हैं वो समझ जाएंगे, अगर बच्चे नए हैं तो ज़रूर जान लीजिएगा। आज से डेली 40 से 50 क्वेश्चन आपको डेली एक एक टॉपिक के जीके के कराए जाएंगे, ताकि आपकी जो जीके है वो अच्छी हो जाए और आप एलटी ग्रेड में या जीआईसी में किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो हमारी डेली ये क्लास चलेगी, डेली आपको सुबह 10 बजे मिल जाएगी ये क्लास। तो आप ज़रूर इससे डेली जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए, है ना। अब कोई बातें नहीं होंगी, केवल हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ये बताना है आपको, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। गैलीलियो, जेएल बियर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, जो कोपरनिकस हैं उन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। सौर प्रणाली की बात कर रहा है, ठीक है। जेएल बियर्ड का जो नाम आता है ना, वो टीवी में आता है, इन्होंने टीवी की खोज की थी, टीवी जो आप जानते ही हो। और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। आगे चलते हैं, हालांकि हम सीधा क्वेश्चन ही बताएंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो हमारे ऐसे ग्रह आपको दिखाई देते हैं, ये सब इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ हमेशा घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के, ये ग्रह सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, लेकिन ग्रहों के चारों तरफ, ये जो ग्रह होते हैं ना, इनके चारों तरफ भी कोई और है जो परिक्रमा करता है। तो ये कौन होते हैं, इनके उपग्रह होते हैं। ठीक है, इनके उपग्रह होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। चंद्रमा हर समय पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, सूर्य सभी ग्रह अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, ये दिया था भाई केपलर ने। ठीक है, केपलर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, यानी कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, बस ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रख लीजिएगा, ये 8 ग्रह हैं केवल। ठीक है, अब वर्तमान में केवल 8 हैं। पहले प्लूटो को भी माना जाता था, लेकिन 2005 में उसे बोना ग्रह की संज्ञा दे दी गई और वो ग्रहों की जो संख्या है उससे बाहर उसे कर दिया गया था। ठीक है, बोना ग्रह की संज्ञा देकर, नहीं तो पहले 9 भी पढ़ा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है जो कि सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, ये इधर सूर्य पड़ता है और ये इधर हमारे 8 ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 ग्रह बैठे हुए हैं। तो सूर्य से पूछ रहा है सबसे पास में कौन आता है, भाई बुध आता है। सबसे पहले कौन सा है सूर्य के, तो बुध आता है, और उसके बाद आता है ये वाला जो है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। इन चारों को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इसके बाद हम क्रम से भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। अवरोही का मतलब होता है उतरना। ठीक है, अवरोही का जो अर्थ होता है ना, वो होता है उतरना या घटना। तो घटते हुए क्रम में आपको बताना है, सबसे बड़ा ग्रह बताना है सबसे पहले, उसके छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 8th में। देखो, बृहस्पति सबसे बड़ा है, हालांकि बृहस्पति इन सभी में बृहस्पति दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन्हीं में हमारा आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, शनि है, उससे छोटा हमारा कौन सा आता है, अरुण, फिर वरुण, है ना। वरुण, अरुण, अरुण, वरुण, इस तरह से लिखे हुए हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरुण सबसे वरुण से बड़ा है, तीसरे नंबर पे आता है ना। और फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल एवं बुध, यानी कि जो बुध ग्रह है ना, वो सबसे छोटा है, जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये क्रम से आपको जरूर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन है जो सौर मंडल का भाग नहीं है।
तो इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो इनमें से जो निहारिका है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, बाकी सभी आते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं अब वर्तमान में? तो ये 89 हैं। ठीक है, 89 हैं, ये ध्यान रखना है। पहले 88 की गिनती होती थी, अब एक और खोज लिया गया है तो 89 हुए हैं। निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? कौन से ग्रह पर निक्स कोलंपस पर्वत स्थित है, ये बताना है। तो 11 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये मंगल ग्रह पर उपस्थित है। ठीक है, मंगल ग्रह को इंग्लिश में तो बोलते हैं मार्स। ठीक है, और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे लाल ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखना है। पूछा जाता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई देता है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? जैसे ये सूर्य है और इसके चारों तरफ है ना, हालांकि मैं इनको जोड़ रही हूँ, है ना, जोड़ेंगे नहीं भाई, सब अलग अलग हैं। ये जो चार ग्रह ना, इनको बोलते हैं पार्थिव। ठीक है, इसके बाद जो ये अगले 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। इनको क्या बोलते हैं? बाह्य बोलते हैं, और इनको बोलते हैं आंतरिक और पार्थिव। ठीक है, जो सूर्य के चारों पास में हैं। तो कितने हो गए? 4 ग्रह हो गए इसे। और ये हैं कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भी ध्यान रखना है। एक ही टॉपिक से आपको पढ़ना कैसा लग रहा है ये भी बताना है ना। सब टॉपिक में से आप पढ़ेंगे तो कोई भी एक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एक ही टॉपिक में से लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हैं, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना अभी रुक करके, और लाइक ज़रूर कर देना भाई वीडियो को। जितने ज़्यादा आपके लाइक और सब्सक्राइब शेयर मिलेंगे इस क्लास पर, उतनी ही अच्छी ये क्लास आपके लिए मिलती चली जाएगी, है ना। नहीं तो मेरा जो सब्जेक्ट है मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ, है ना। सब्जेक्ट तो मेरा खैर जीके भी है, सभी है ना। जीके मेरा हिंदी से भी बहुत ही अच्छा सॉलिड है। तो आप ज़रूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की क्लास लेके आने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 13वां, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा पार्थिव नहीं है भाई? शनि नहीं है पार्थिव, है ना। ये बृहस्पति के बाद आता है, ये 6वें नंबर का ग्रह है, और बाकी तो सब हमने देखे ही हैं, है ना। और एक इनमें पृथ्वी और जोड़ दीजिए, 4 ग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? वामाव्रत का मतलब होता है उल्टी दिशा में, ठीक है, यानी कि बाईं तरफ। किधर घूमते हैं? बाईं तरफ घूमते हैं। तो ऐसे कौन से देखो सारे ग्रह जो हैं वो बाईं तरफ घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह दक्षिण दिशा में घूमते हैं, दक्षिणाव्रत जिसे बोलेंगे, ठीक है, उस तरफ घूमते हैं। तो कौन कौन से 2 ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं? तो 14 में आपको आंसर क्या देना है बताइए। 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो वामाव्रत बाईं दिशा में घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं, ठीक है, उल्टा चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य को, ठीक है, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई अभिनव तारा को। जो अभिनव तारा है उसे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, ऐसा किसने कहा है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस, ठीक है, ये कोपरनिकस ने कहा था, ये ध्यान रखना है। जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी उन्होंने ये भी खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इनमें से पहले तो उसे भी ग्रह माना जाता था, और वो कौन सा है? सूर्य। छोटे छोटे बच्चे इसमें आज भी कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य ग्रह या तारा है। तो सूर्य को अब तारा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब जो आधुनिक खोजों के अनुसार इसे तारा की संज्ञा दी गई है, तारा माना गया है। पहले इसे भी हम क्या मानते थे? ग्रह ही मानते थे, है ना। अब जाके कहीं पता चला है कि हाँ भाई ये इतना बड़ा जो सूर्य है वो एक तारा है केवल। सूर्य के संगठन में कौन सी गैस हैं जो सहायक हैं? सूर्य के संगठन में यानी कि सूर्य के निर्माण में कौन कौन सी गैस प्रयोग होती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो भाग है ये वाला, इस वाले भाग को क्या कहते हैं?
तो ये कहते हैं भाई प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल की संज्ञा दी जाती है भाई यही वाला भाग तो चमकता है। ठीक है, यही वाला भाग चमकता है तो ये प्रकाश देता है हमें। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है? पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे करके। ठीक है, पश्चिम इधर है ना और पूर्व इधर है, तो ये इधर से इधर की साइड घूमती है। और इसीलिए सूर्य हमेशा हमें पूर्व दिशा में पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो किस दिन दिखाई देता है? ये 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून को दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। हालांकि हमारे देश में इसे योगा दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, योगा दिवस, योग दिवस या योगा दिवस है ना, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को हमारे भारत में, है ना। और नॉर्वे में इसी दिन रात के समय में, आधी रात के समय में सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए। और ये 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, अपसौर और उपसौर, इसमें बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ग्रह उसके कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो 24 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपसौर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपसौर। अप का मतलब होता है दूरी और उप का मतलब होता है पास, है ना, ये ध्यान रखना है। और उपसौर कब होता है? जिस दिन जो कम दूरी होती है। ठीक है, कम दूरी को क्या कहते हैं? सबसे कम दूरी जब होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा दूरी जिस दिन होती है उसे अपसौर की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे एक लेंस वाला होता है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, इनमें आज तक भी कन्फ्यूजन बना हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो वही ये चीज़ है। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इन दोनों में से कौन सा ऐसा ग्रह या उपग्रह या कौन सी चीज़ें जिनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य, इन दोनों के बीच की दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान प्रकाश सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो ये मध्य रात्रि सूर्य जो होता है ना, इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ठीक है, ध्रुव आप जानते ही होंगे, 2 ध्रुव है हमारे। सूर्य में काला धब्बा क्या है? हमारे क्या है? पृथ्वी के हैं भाई, है ना। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? सूर्य में जो काला धब्बा है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य में काला धब्बा कभी आपने सुना है? चंद्रमा में तो बहुत सुनते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है ना। तो सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही स्थान है, धब्बे वही स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, इसलिए वो काले काले दिखाई देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य में अभी हमने देखा था ना, हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों का मिश्रण है, इसमें इसके निर्माण में सहायक है। तो इसमें हाइड्रोजन का पार्ट कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 71%। ठीक है, 71% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 71%, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का जो भाग है वो कितना है? 71%। और बाकी 29% क्या है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक तारा है? तो इनमें से सूर्य एक तारा है। ठीक है, शायद दोबारा आ गया है क्वेश्चन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये जरूर याद रखना, इसमें 800, 600, 6000 या 1000 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। ये है 6000, है ना, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। 6000 डिग्री सेल्सियस ये सौर पृष्ठ पर तापमान की जो है मात्रा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? तो ये लगभग इसे 8 मिनट बताया जाता है हमेशा, है ना, लगभग 8 मिनट। 8 मिनट बोलते हैं ना, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन 8.3
इसमें जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 8.3 मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो भाई ये बुध है ना, और बुध सबसे छोटा भी है ना, सबसे छोटा लघु ग्रह है, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके चारों तरफ घूमने के लिए कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 39 में, बताइए। 39 में करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो बुध और शुक्र है ना, बुध और शुक्र है, इनके कोई भी अपने ग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एक है केवल चंद्रमा। इसके बाद फिर मंगल के 2 आते हैं, फिर बृहस्पति के तो सबसे ज़्यादा हैं, है ना। शनि और बृहस्पति में तो होड़ मची रहती है ना, उन दोनों में कभी किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी किसी में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो वो कौन है? भाई जो सबसे छोटा है और जो सबसे पास में है ना, वो सबसे तेज़ गति से दौड़ता है। सबसे छोटा है ना, और आप जानते हो जो बच्चों की जो गति होती है ना दौड़ने की, वो हम बड़ों से कुछ कहीं ज़्यादा होती है ना। तो बुध सबसे छोटा है, इसलिए तेज़ गति से घूमता है, तेज भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो भाई ये बुध की है ना। परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी है? तो ये बुध की है। देखो, परिभ्रमण और परिक्रमण ये 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है परिभ्रमण, किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हमारा ग्रह और अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना, इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। और ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है और इसके चारों तरफ घूमना, इसे कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, ये रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। ये होता है हमारा रोटेशन, इंग्लिश में बता देती हूँ, है ना। और ये होता है हमारा रिवोल्यूशन। ये क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण ये दोनों ध्यान रखना। तो बुध जो होता है ना, उसका परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव यानी कि मैंने बताया ना, जैसे कि ये कोई इंसान है या फिर ये जैसे कि कोई ग्रह है और ये अपनी ही धुरी पर ये ग्रह है और अपनी ही धुरी की तरफ ये ज़्यादा झुका हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ये ज़्यादा झुका हुआ है अपनी ही गति की तरफ, तो वो कौन सा ग्रह है? ये भी बुध है। ठीक है, ये जो सबसे छोटा है ना, वो सबसे छोटा है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ये बताइए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जो भी बच्चे नए हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जीके की क्लास डेली आपको मिलने वाली है। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में हम करेंगे। आज के में 50 क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पर सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है ना, ये पृथ्वी से पहले पड़ता है और बुध के बाद में पड़ता है। ये पृथ्वी जितना ही बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, तो ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है ना। शुक्र ग्रह को बहन कहा जाता है, भाई नहीं कहा जाता। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा, इसे भोर का तारा भी इसी को कहते हैं, ये ध्यान रखना। भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कौन होते हैं? तो ये शुक्र है और ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। ये सबसे ज़्यादा चमकीला है ना। सारे तारे छुप जाते हैं लेकिन ये अकेला चमकता रहता है, ये ध्यान रखना। सॉरी भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर की साइड घूमती है? ये पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये अपने अक्ष पर जब घूमती है ना, अपने ही ऐसे परिक्रमा करती है, तो किधर से किधर की साइड घूमती है? तो ये पश्चिम दिशा है ना। ये क्या है? वेस्ट है। और ये क्या है? ईस्ट है इधर। तो ये हमेशा इधर से इधर की साइड घूमती है। ठीक है, इधर से इधर की साइड घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? नीला ग्रह, तो ये किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को ही नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर हमें से इस पर जल बहुत ज़्यादा है और जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर हम ऊपर आकाश से इसे देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। जैसे ही मंगल को लाल रंग के नाम से, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। और आसमान का जो रंग है ना, वो काला है। अगर सूर्य ना निकले तो वो काला ही दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? तो ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है ना। बुध, शुक्र, फिर आती है पृथ्वी और फिर मंगल। ठीक है, दोनों के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होता है 3 जनवरी का दिन। ठीक है, 3 जनवरी के दिन पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ये बड़े ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, भूल जाते हैं इनको। तो ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होती है? सबसे ज़्यादा दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आए होंगे। भाई लाइक जरूर कर देना, एक तो है ना, भागना नहीं, बिना लाइक करे सब्सक्राइब करें तभी आपको ये क्लास मिलेगी, है ना। सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। अच्छा, इसके अलावा अगर अभी आप रुके हुए हैं तो एक न्यूज़ और सुन लेना। हिंदी साहित्य के नोट्स है ना, LT ग्रेड, TGT, PGT या कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो कहीं भी, किसी भी भारत के कोने में, अगर प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हो हिंदी साहित्य की, केवल हिंदी साहित्य है उसमें भाई, है ना, विस्तृत नोट्स हैं बहुत ही अच्छे, केवल और केवल 599 रुपये में अभी इसकी कीमत है ना। अभी ऑफर में चल रहा है तो आप इसको अपने घर तक मंगवा सकते हैं। 599 रुपये में आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8273842391। वहाँ पर मैं आपको इसका रिव्यू भी दिखा दूँगी, 2-3 पेज बेच करके आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के हैं। ठीक है, और आप मुझे इस नंबर पर पे करके 599 रुपये फ़ोनपे वगैरह करके आप इनको अपने घर तक मंगवा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। पसंद आई हो तो क्लास भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।